नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है। जो भाई ये आज का वीडियो है, बहुत सी कुंडलियां देखने के बाद, उन पर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये वीडियो है दैत्य गुरु शुक्र के बारे में। शुक्र जिसे कहते हैं कि ये सुंदरता का कारक है। और सुंदर ये क्या है? हमारी आंख की एक इल्यूजन है। सभी हार्ड मास के टुकड़े हैं और पुरुष को स्त्री पसंद आती है, स्त्री को पुरुष पसंद आता है। तो पहले हमारे शास्त्रों में भी कहीं कहीं ये लिखा है कि भी जो शुक्र है वो पुरुष के लिए स्त्री का कारक है। लेकिन टाइम चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया, समय और स्थान के साथ ग्रहों का जो फाला है उसमें भी अंतर आ जाता है। तो आज जो शुक्र है वो ऑपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। आप जो भी एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप कुंडली देखें, स्त्री की कुंडली में शुक्र एक पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा और पुरुष की कुंडली में शुक्र एक स्त्री को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें एक बात और है कि शुक्र अब ब्लड रिलेटिव्स में उनको भी रिप्रेजेंट करने लग गया है, यानी कि उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिसर्च में हमने पाया। तो जिस भाव में शुक्र होगा, नोट कर ले मेरी बात, जीवन में एक बार विपरीत लिंग के कारण आपको उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में झटका लगेगा, उन मामलों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब आपका शुक्र लगन में हो, पहले भाव में हो, तो विपरीत लिंग के कारण, चाहे आप पुरुष है या स्त्री है, आपकी जीवन में आपकी इज्जत को, आपके मान सम्मान को, आपके व्यक्तित्व को एक बार झटका लगेगा। जो आपकी पर्सनैलिटी है कि सभी को अट्रैक्ट करने वाली, उसका ये साइड इफेक्ट है। क्यों साइड इफेक्ट है ये? क्योंकि जातक ऑपोजिट सेक्स को यूज करता है कई बार, जिसके कारण, उसकी बददुआ के कारण उसे जीवन में इसी जन्म में एक बार झटका अवश्य लगता है। और जो ये पहला भाव है ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो आपको 1 से लेकर 8 वर्ष की आयु तक आपके साथ जिनकी जान पहचान है, आपके रिलेटिव भी है और वो लोग भी शामिल हो सकते हैं उन लोगों के बीच जो जीवन में आपको, आपकी रेपुटेशन को एक बड़ा झटका देंगे। और कई बार तो जातक थोड़ी टेंशन में भी चला जाता है। शुक्र जब आपका पहले भाव में विराजमान हो तो लगन सबको रिप्रेजेंट करता है। ऑपोजिट सेक्स के कारण फिजूल खर्ची भी हो सकती है, फिजूल खर्च होगा एक बार लाइफ में। और ऑपोजिट सेक्स के कारण
आपका खान पान अच्छा नहीं रहेगा और आपको शरीर में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा और आपका बिहेवियर एकदम चेंज होगा। कुछ समय के लिए आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर दूसरे भाव में शुक्र हो तो धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे, जिसके पीछे का कारण होगा, जिसके पीछे की कॉन्सिप्रेसी होगी, जिसके पीछे नेगेटिव एनर्जी होगी ऑपोजिट सेक्स के लोगों की। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का भाव भी है, ये संचित धन का भाव भी है, आपकी वाणी का भाव भी है। तो इन सब में कमी आएगी, वाणी आपकी रूड होगी। ऑपोजिट सेक्स के लोगों की जो चालें हैं, जो उनका आपके साथ बिहेवियर है, जो उनका जीवन में आपके साथ एक बड़ा धोखा है, उसके कारण संचित धन में तो कमी आएगी। और जो आपके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार जिन्होंने आपका बहुत सहयोग किया, आपका बहुत साथ दिया, आपके परिवार के लोग जिन्होंने आपका बहुत सहयोग दिया, और इनमें आपके पड़ोसी भी आ जाते हैं जिन्होंने आपका बहुत सहयोग दिया, उन लोगों के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो खराब होंगे। और दूसरा भाव आपके पितरों का भाव भी है। तो इसमें जो ऑपोजिट सेक्स का वो सदस्य जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके मन में एक इच्छा रह गई कि आपका बुरा करना है, मृत्यु के 25 दिन के बाद, मृत्यु के उसकी 25 दिनों के बाद आपको कोई ना कोई बड़ा झटका लगेगा। अदरवाइज जो आपके आसपास ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, उसके कारण जीवन में एक बार बड़ा झटका लगेगा। जो मेरे भाई या बहन गांव में रहते हैं या जिनकी खेती वाली जमीन है, तो खेती वाली जमीन का कुछ हिस्सा उनको बेचना पड़ेगा। आगे है जी आपका शुक्र जब तीसरे भाव में विराजमान हो, तो ये जो तीसरा भाव है, ये भाव है आपके परिश्रम का भाव है। ये भाव है आपके दूसरों के लिए आपका जो फर्ज है। तो बहुत विडंबना है कि जो ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे वो आपको सही सलाह नहीं देंगे और उसके कारण जो आपका परिश्रम है उसकी दिशा और दशा वो गलत करवा देंगे, रॉन्ग डायरेक्शन करवा देंगे। और जो आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनकी बातों में आकर ऐसे अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारियां निभाओगे जो आपका नमक खाकर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के कारण आपके कोई कीमती वस्तु चोरी होगी जीवन में एक बार, और आपके रिलेशन आपके भाई बहनों से उनमें भी अप्स एंड डाउन्स बड़ा आएगा एक बार, जो आपके आसपास विपरीत लिंग के लोग हैं। छोटी यात्रा पर जाते हैं जैसे आप, तो किसी रिश्तेदार के साथ जाना अवॉइड करें, खासकर वो रिश्तेदार जो ऑपोजिट सेक्स के हैं। इसमें आपके सभी आगे बुआ, मामी, मासी, चाची, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ यात्रा पर जाएं तो आपको लाभ होगा। गुप्त शत्रु आपके 3 ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके गुप्त शत्रु होंगे और उनके कारण जीवन में एक बार आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आपने जो मेहनत कर अपनी रेपुटेशन बनाई थी,
कोई बिजनेस खड़ा किया था, कोई काम किया था, उसमें नुकसान होगा। और समाज में जो आपका पराक्रम है, एक झूठी, जैसे कहते हैं कि अफवाह फैला देंगे कि ये बंदा तो बहुत गलत बंदा है, उसके कारण आपकी रेपुटेशन को नुकसान होगा। और जो बिजनेस में है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा उनके कारण, यानी जीवन में एक बार बहुत बड़ा आपको झटका लगेगा। शुक्र जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, परिवार क्या है ये समझे। चौथा घर कौन से परिवार को रिप्रेजेंट करता है? जो एक ही चूल्हे की बनी हुई रोटी खाते हैं, चाहे उसमें आपके माता पिता भी हैं, आपकी पत्नी पति भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, कोई भी है, रिश्तेदार भी है, जो एक ही चूल्हे की पकी हुई रोटी खाता है, उसको चौथा भाव आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें एक प्यार चल रहा होता है, घर में सुख शांति का माहौल चल रहा होता है। घर की जो सुख शांति है वो विपरीत लिंग के कारण उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा होंगी। और मैंने जहां तक देखा है कि विपरीत लिंग के कारण जातक कई बार अपनी माता से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, बहसबाजी कर लेता है। जातक के मन की शांति एक बार बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। और जो आपका बहाना है, नोट कर लीजिए मेरी बात, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदे तो जो आपके रिश्तेदारी में ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, वैसे तो आपने रिश्तेदारी में बताना ही नहीं, क्योंकि किसी को बताएंगे ऑपोजिट सेक्स के लोगों को मालूम हो ही जाएगा। जिनका शुक्र चौथे भाव में है ना, जो आप स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ये आपके लिए बहुत घातक है। नई गाड़ी लेकर आपने अगर स्टेटस डाला तो देखना कि गाड़ी लेने के बाद आपके जीवन में कैसे टेंशन शुरू हो जाती है। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जमीन जायदाद घर जो आपके पास है, उसका जिक्र किसी भी रिश्तेदार के साथ, जहाँ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ऑपोजिट सेक्स के बंदे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ ना करना, नहीं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको इमीडिएट कोई जमीन जायदाद खरीदने के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और छल कपट अवश्य होगा आपके साथ। छल कपट ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके साथ अवश्य करेगा। आपको पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेगा, उसके बाद आपके साथ छल कपट करेगा। अगर भाई आपका जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो ये तो इमिनेंट और क्लियर है कि जीवन में प्रेम संबंधों के कारण, यानी जिसको आप वासना की नजर से देखेंगे, जिसकी लत लग जाएगी कि अगर उससे बात ना हो तो कुछ जैसे कहते हैं कि फीलिंग हमारी बैड हो जाती है, वो आपके लिए एक स्लो पॉइजन है, वो आपके लिए एक स्वीट पॉइजन है। पंचम भाव में जब शुक्र हो, ऑपोजिट सेक्स का ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी नजर थोड़ा दूसरी तरह देखती है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। खास तौर पर आपकी रेपुटेशन, समाज में आपका इज्जत मान सम्मान, उस पर वो एक धब्बा लगाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में है तो ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ कभी तर्क वितर्क ना करें, उसके साथ कभी ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो वो उसका कोई गुप्त वीडियो वगैरह बनाकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसी तरह
आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका वो भी आपका सीक्रेट वीडियो बनाकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जिनके पंचम भाव में शुक्र है, अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, तो आप कोई ना कोई पक्का सबूत वहां छोड़ेंगे, ऐसा सबूत कि जो आपको फंसाएगा। जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा वो सबूत आप छोड़ेंगे, और इसके कारण आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। आपकी अपने बच्चों की नजर में आपकी जो इज्जत मान सम्मान है उसमें भी कमी आएगी। इसलिए पहले ही सावधानी रखना। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको चौकस करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल सके। और किसी ऑपोजिट सेक्स के एजेंट के पास आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करना। अब मेरी बहनें कहेंगी कि जी ज्यादातर ब्रोकर तो आदमी होते हैं, तो आप खुद अपना दिमाग लगाकर, अगर शुक्र पंचम भाव में है तो आपने इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। और किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे की सलाह से आप कोई भी रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट या कोई भी रिस्क वाला काम ना करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें। छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में शुक्र आपके जीवन में अगर आपने ऋण ले लिया बड़ा नहीं उतर रहा, तो उसका कारण है कि आपने विपरीत लिंग के चक्कर में, उनकी बातों में आकर बड़ा ऋण ले लिया। और जो आपके दुश्मन है, जो आपके दुश्मन है, वो सीधा सीधी बात है कि ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति उनके लिए एक खाद का काम कर रहे हैं। उनको बड़ा करने के लिए, उनको आपका दुश्मन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। और ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ संबंधों के कारण जो टेंशन होगी, उसके कारण आपको पेट की बीमारियां तो होंगी होंगी, इसके अलावा सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। और अगर शुक्र किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो एक बार बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने के बाद, अगर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है तो बड़ी मुश्किल में फंसने के बाद आपके को ईश्वर निकालेगा। वो मुश्किल में जो आप फंसेंगे उसके पीछे ऑपोजिट सेक्स के बंदे की कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। जो आपकी मामी है, मौसी है, जानी नानके ननिहाल के ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनसे आपको दूर रहना है। किसी की बातों में आकर आपने कोई काम नहीं करना। सुनिए सबकी, करिए आप अपने मन की। और समुद्री यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वाइफ या हस्बैंड के अलावा आपके साथ बच्चे हो सकते हैं, बच्चे एक सेपरेट इशू है, और कोई जानी आपकी फैमिली के अलावा और कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा ना हो। अगर सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, तो पिछले 7 जन्म का ऑपोजिट सेक्स का श्राप चल रहा है। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपका बहुत करीबी होगा, और ये भाव जीवन साथी का है। ऑपोजिट सेक्स का बंदा जीवन साथी के रूप में आपके को मिलेगा, और जिसके कारण आपको कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। या तो उसके वो आपके साथ दुश्मनी वाला व्यवहार करेगा, या उसकी सेहत खराब रहेगी। तो इसलिए अगर सप्तम भाव में आपके शुक्र है, तो आपको उसी के अपने जीवन साथी के साथ ही दोबारा शादी एक रीति रिवाज के अनुसार कर लेनी चाहिए। नहीं तो पूरी की पूरी उम्र
अगर इसके साथ और कोई ग्रह नहीं तो खास तौर पर पूरी की पूरी उम्र एक डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी, एक बंधन सा बना रहेगा। या तो आपका जीवन साथी की सेहत खराब रहेगी या फिर आपसे अनबन रहेगी, और आपके जीवन साथी दिल से आपको बद्दुआ देगा क्योंकि आपकी हरकतें उसको पसंद नहीं होंगी, और उस बद्दुआ के कारण आपका अगर कोई पार्टनरशिप में काम है उसमें भी आपको नुकसान होगा। उसकी बद्दुआ के कारण आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा। आ गया जी आपका अष्टम भाव में शुक्र। अष्टम भाव में अगर आपका शुक्र विराजमान हो जाए तो जितने आपके अगर कोई सीक्रेट अफेयर्स हैं, सीक्रेट अफेयर्स आपके लिए पॉइजन का काम करेंगे। और अष्टम भाव का शुक्र ये कहता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें गलत फहमियां ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों के कारण पैदा होंगी, जिसके कारण आपको फैमिली सुख में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। और अष्टम भाव पताल का भाव है। ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए किस हद तक गिर सकता है, सीक्रेटली आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपको बहुत एहतियात के साथ चलने की आवश्यकता है, और कोई भी आपको गुप्त लाभ होना हो किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। और ससुराल पक्ष है जो आपका, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष है, उसमें जो ऑपोजिट सेक्स के बंदे हैं, विपरीत लिंग के बंदे हैं, उनके साथ आपने अधिक घुलना मिलना नहीं है, सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है, अधिक घुलना मिलना नहीं है। नहीं तो कोई ना कोई गलत इल्जाम वो आप पर लगा सकते हैं, जिसके कारण आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है। और अगर अधिक घुले मिले तो आप कितना ही कर लेना उस बंदे का या उस औरत का, लेकिन एंड में जाकर आपको यही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आ गया जी आपका शुक्र अगर नवम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब आपका शुक्र नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ऑपोजिट सेक्स के बंदे के कारण भाग्य एकदम धोखा देगा। 99.9% पर जाकर आपका काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा। बनता बनता काम चौपट करने के पीछे, प्रमोशन होने वाली थी नहीं हुई, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था नहीं मिला, विदेश जाने का पूरे चांस बन गए थे, एंड वाले टाइम पर प्रॉब्लम आ गई, तो इसके पीछे किसी ना किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे का हाथ होगा, और वो बंदा धार्मिक होगा। ये बात याद रखना, जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा धार्मिक है, अपने आप को धार्मिक शो कर रहा है और आपके साथ आवश्यकता से अधिक सहानुभूति दिखा रहा है, समझ लेना कि वो बंदा आपकी गिरावट का काम करेगा। वो बंदा जीवन में आपके भाग्य को एक बार 100 से 0 पर लाएगा, और उसके बाद फिर आप तरक्की कर लेंगे। झटका एक बार ही लगेगा, फिर आप उसके बाद क्या है, तरक्की कर लेंगे। दसम भाव में शुक्र, दसम भाव में शुक्र सीधी इंडिकेशन कि आपके कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के कारण आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के कारण आपका आपके कार्य क्षेत्र में जाने का मन ही नहीं करेगा। उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो आपके ऑपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेशन है वो है। और दसम भाव में जब शुक्र विराजमान हो जाए तो जातक की जो आजीविका है, जो उसकी पावर है, उसमें एक बार
संकट के बादल छाएंगे, जीवन में एक बार बड़ा झटका लगेगा, पावर 0 से 0 हो जाएगी एक बार। उसके पीछे किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे का पूरा रोल होगा। और दूसरों को धोखा देना जातक देता आएगा, लेकिन जब ऑपोजिट सेक्स का बंदा जातक की लाइफ में कोई आएगा तो जिसको धोखा देगा वो जातक को उसकी को पूरा पावरलेस कर देगा, उसको टूथलेस कर देगा। आपकी सभी सीक्रेट बातें ऑपोजिट सेक्स के लोग लीक कर देंगे। जो पॉलिटिक्स में है, जो अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अच्छी पोजीशन पर, तो ऑपोजिट सेक्स से बिल्कुल दूर रहें। खास तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स से बिल्कुल दूर रहें, नहीं तो भाई जीवन में एक बार ये आपको बहुत बड़ा झटका देंगे। अगर आपका शुक्र 11वें भाव में है तो 11वें भाव का शुक्र कहता है कि रिलेशनशिप का भाव है ये 11वां, कि जो आपके रिलेशनशिप है ऑपोजिट सेक्स के बंदों से, जो बहुत मीठी मीठी बातें आप करते हैं एक दूसरों से, आप बातों बातों में ऐसा उसको फील करवा देते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो बंदा आपको एक बार फाइनेंशियली आपके लिए बहुत बड़े डाउनफॉल का कारण बनेगा। आपकी आमदनी में बहुत बड़ा गिरावट का काम करेगा। जीवन में अपॉर्चुनिटी आती आती उस बंदे के कारण आपके हाथ से निकल जाएगी। ये भाव किस्मत की ऊंचाइयों का भाव है। तो पिछले जन्म के कर्म ऐसे पड़े हैं उस बंदे के साथ कि आपको एक बार पूरा चांस मिलेगा बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करने का, लेकिन उसके कारण वो जो चांस है वो भी निकल जाएगा। ऑपोजिट सेक्स के बंदे के कारण जो आपका सोशल सर्कल है उसमें गलत फहमियां पैदा होंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि इस बंदे का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मुख्य कारण होगा वो कोई ना कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति होगा। और जो अगर आपके घर में बहू है तो ससुर को उससे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दमाद है तो सास को उससे बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए जिसका शुक्र 11वें भाव में है, नहीं तो वो कोई ना कोई आपके लिए घाटे का सौदा ही बनेगा या बनेगी। आ गया जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में जब आपके शुक्र विराजमान हो जाए, जब आपका शुक्र 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहां शुक्र उच्च का होता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, शैया सुख के चक्कर में आप अपने इम्यून सिस्टम कमजोर कर लेंगे और कई बार दूसरों से बहुत जल्दी आपकी अट्रैक्शन हो जाएगी। ऑपोजिट सेक्स के लोगों के से बहुत जल्दी आपकी अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो धन है वो भी फिजूल खर्च होगा और जो टाइम है और एनर्जी आपने धन कमाने में लगानी थी वो आपने दूसरी तरफ क्या है लगा दी। ऑपोजिट सेक्स के किसी भी व्यक्ति को अपने घर अधिक आने जाने ना दें, यानी कि आपके घर में कहाँ क्या पड़ा है, क्या हो रहा है, ये किसी ऑपोजिट सेक्स का बंदे को बिल्कुल शो ना करें, नहीं तो 12वें भाव में शुक्र है, जातक को बड़ी बड़ी बातें करने की आदत होती है। तो किसी भी ऑपोजिट सेक्स के बंदे को ये शो ना करें, वरना वो आपकी रिश्तेदारी का भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, वो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर आपने कोई व्यक्ति बीमार है, कोई आपका व्यक्ति
जिसे कोई मौत के बहुत करीब है और वो ऑपोजिट सेक्स का है, तो अगर आपने उसको बचा लिया तो फिर 12वें भाव में जो शुक्र का फल है वो पॉजिटिव गिना जाएगा। और मैंने तो जहां तक देखा है कि अगर आप ऑपोजिट सेक्स के किसी जानवर को भी, जो बिल्कुल बेचारा बीमार है, उसकी सेवा करते हैं, उसको मौत के मुंह से बचा लेते हैं, तो भी 12वें भाव में जो आपका शुक्र है वो आपको अच्छा फल देने लग जाता है। चाची से आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखनी है, चाहे आपकी रियल चाची है, चाहे रिश्तेदारी में चाची है। मैं ये नहीं कहता कि अपना फर्ज नहीं निभाना, लेकिन उसकी बातों को मानने से पहले एक बार थोड़ा विचार कर लेना। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था जो प्योर रिसर्च पर आधारित था, और जिनका शुक्र जिस भाव में है ये देखकर आप इन बातों का ख्याल रखना, ताकि आप इस झटके से बच सके। तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।